फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो देखिए फार्माकोलॉजी जो है उसके एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है जिसमें 180 तक एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज़ की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ओके, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं सारे सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखिए ये उड़ीसा का जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपकमिंग जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, हरियाणा का है, उड़ीसा में है, और भी बहुत सी आपकी वैकेंसीज अभी आ रही हैं और आने भी वाली हैं। तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाली वीडियोस होती है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, पायरिडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। ठीक है, तो आइसोनियाजिड तो क्या होती है हमें पता है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ओके, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो कह रहे कि पायरिडोक्सिन साथ में देते हैं, तो किसको मिनिमाइज करने के लिए। देखिए आइसोनियाजिड जो होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं साथ में B6 देते हैं। B6 का मतलब होता है, B6 को ही क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। तो यही पूछा, पायरिडोक्सिन साथ में देते हैं आइसोनियाजिड के साथ में, तो किसको मिनिमाइज करने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अभी ऑप्शन देखिए, हिपैटोटॉक्सिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कोल्ड एंसामाइसिन। एंसामाइसिन क्लास की कौन सी एंटीबायोटिक है, रिफाम्पिन दिया है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोजोटोसिन। ठीक है, तो देखिए आपकी जो एंसामाइसिन में ये ऑप्शन ए हो जाएगा, रिफाम्पिन आता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। तो नेफाजोलिन होता है, ये किस में यूज़ करते हैं, देखिए अस्थमा, हे फेवर, नेजल कंजेशन या हाइपरटेंशन। तो ये नेजल डीकंजेसेंट होता है नेफाजोलिन, तो इसको नेजल कंजेशन में यूज़ करेंगे, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे बीटा मिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड इन। ठीक है, तो ये जो है बीटा मिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन किस में यूज़ करते हैं, देखिए इन्फेक्शन, अल्सर, इन्फ्लामेशन, नन ऑफ द अबव। तो किस में यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स। तो कह रहे कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए उसको नहीं, मतलब जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लिए यूज़ नहीं करते, तो बिल्कुल गलत है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स के तो बल्कि यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट, जनरल रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पेरेंटल में ऐसा नहीं होता, लेस एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट डोज होता है। बाकी नेक्स्ट देखिए, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओरल से रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जब पेरेंटली ड्रग देंगे तो, है ना। बाकी लिखा हुआ है, इज इट टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज। तो इमरजेंसी में तो बल्कि पेरेंटल यूज करते हैं, तो स्लो नहीं होता। तो क्या आंसर बना इसका, बताइए। ऑप्शन आपका सी बन गया है ना, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस। तो इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है, इनमें से कौन सी ड्रग, मतलब कि सारे की सारी करती है, एक नहीं करती, वो बतानी है। देखिए आयरन डेक्स्ट्रन करेगा, विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन होता है आपका, तो ये तो पता ये करता है। मिथोट्रिक्सेट नहीं करेगा, बाकी फोलिक एसिड, विटामिन B9 होता है, तो ये भी इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। सिंपल एंटीकोएगुलेंट्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, कौन सा जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। हिपैरिन क्या है, पेरेंट्रल में आता है ना। डेल्टीपैरिन जो है लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होता है। डाइक्यूमेरोल आंसर हो जाएगा आपका। बाकी इनोक्सापैरिन क्या होता है, ये भी लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होता है। पैरिन वाले जो है सारे के सारे लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, एक बार एंटीकोएगुलेंट्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में आपका एक तो हिपैरिन आता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, जो आपका इनोक्सापैरिन दिया, सारे पैरिन वाले। ओके, हिपैरिनॉइड्स में हिपैरिन सल्फेट, डायनापेरॉइड्स, लैपिरोडिन, एनक्रोड, ये आपके पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आपके एक तो कोमेरिन डेरिवेटिव आते हैं, कोमेरिन डेरिवेटिव में आपका बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन डाइक्यूमेरोल आ गया, वॉरफेरिन सोडियम आ गया, एसिनोकोमेरोल, निकोमेलोन और इथाइल बिस्कोमेसिटेट, ये सारे हैं आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। और एक क्लास होती है इंडेन डाइऑन डेरिवेटिव, जिसमें आपका फेनिडाइओन आता है। ठीक है, तो ये आपका है
एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा के ऊपर है, ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज इन, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावस्कुलर, इंटरल्यूमिनल प्रेशर। तो ग्लूकोमा में जो होता है इंट्रा जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, देखिए नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है 10 to 21 mmHg होता है, बट ग्लूकोमा में क्या होता है ये 22 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक। देखिए आप जो फार्माकोलॉजी का स्टार्टिंग में ही जब आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट आपका चैप्टर है उसी में आपका आता है ये टर्म आती है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक आती है ना, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी आती है ना, और फार्माकोडायनेमिक में क्या आता है, डायनेमिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, जो ड्रग क्या कर, जैसे ड्रग का मैकेनिज्म आ जाएगा, है ना, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा ड्रग का, तो ये डायनेमिक में आएंगे। और जो काइनेटिक है बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, तो ये काइनेटिक में आता है। तो इसमें एडीएमई की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है। ठीक है, तो सिंपल आपसे पूछ लेते हैं फार्माकोडायनेमिक का क्या मतलब है, काइनेटिक का क्या मतलब है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको पूछा हुआ काइनेटिक, काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अभी ऑप्शन पे चलिए, देखिए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये तो किस में आ गया, डायनेमिक में आ गया ना। बाकी स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन भी आपका डायनेमिक में आ जाएगा, और फिर स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट दिया है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गया। परमेबिलिटी थ्रू ब्लड बैरियर, ये भी नहीं होगा। ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी दिया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, और कौन से रूट से जो है ड्रग की अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ही एग्जाम में आया है, आईवी रूट से अगर ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, तो ब्लड का पीएच बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है, हमें याद ही करना है, ऑप्शन बी 7.35 to 7.45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू। वैसोडाइलेटर्स के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के वो बतानी है। देखिए हाइड्रोलाजीन कोज टैकीकार्डिया बिल्कुल सही है। निफेडिपिन इज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, कब से हो गया निफेडिपिन, तो आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है ना, तो डोपामिन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसका, तो ये तो आपका ऑप्शन यही हो गया, क्योंकि आपको बताना था कौन सी गलत है मतलब, तो ऑप्शन बी आपका हो गया। नेक्स्ट नाइट्रोप्रोसाइड जो है डायलेट बोथ आर्ट्रियोल्स एंड वेन, सही है, तो ये दोनों को डायलेट करता है, बिल्कुल सही है। मिनॉक्सिडिल कैन कोज हाइपरट्राइकोसिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी ही गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, वैसोडाइलेटर्स में देखिए एक तो होते हैं जो आर्ट्रियोलर, जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं, उसमें आपका एमडीएस से आता है मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाजिन, और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे वो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या होगा सेम, तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एज होता है किसके जैसा होता है, ब्लड के जैसा होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा। देखिए पेनक्यूरोनियम, मेट्राक्यूरियम, गैलामिन या ट्यूबोक्यूरारिन, तो आपका ये डी ट्यूबोक्यूरारिन होता है ना, ये हिस्टामिन को रिलीज कराता है, ध्यान रखना है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एस्प्रिन प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो एस्प्रिन क्या करती है, ब्लीडिंग टाइम को प्रोलोंग कराती है। जब आप एंटी प्लेटलेट ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग एस्प्रिन पढ़ते हैं, तो ये किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। देखिए क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, ये नहीं होगा। प्रोस्टासाइक्लिन इन वैस्कुलर एंडोथेलियम, ये भी नहीं होगा। साइक्लिक एएमप इन प्लेटलेट्स, ये भी नहीं होता। ये होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ओके, तो देखिए एस्प्रिन जो है इसकी सिंथेसिस थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है। ओके,
तो देखिए एस्पिरिन का बहुत ही लो डोज में आपको एंटी प्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है। 160 mg की डोज में ही जो होता है इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन आता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ऑन एंटीबॉडी अटैक सेल ऑफ थायरॉइड इज कोल्ड। तो ये होता है आपका हैशिमोटोज थायरॉइडिटिस डिजीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है ना। बाकी डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन या डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा आपका डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इसबगुला एंड स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट एज। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आप ड्रग पढ़ते हो उसमें आपका इसबगोल आता है, स्टरक्यूलिया आता है। तो कौन सी कैटेगरी में आती है, अब देखिए बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर या ओल। तो ये बल्क फॉर्मिंग में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने जो आपकी लैक्सेटिव जो ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन है उसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। बल्क फॉर्मिंग में आपके डाइटरी फाइबर में ब्रांड, साइलेम, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज आता है। स्टूल सॉफ्टनर में ये आता है DOSS डोक्यूसेट्स। ठीक है, और लिक्विड पैराफिन। और ये स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आपका डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन, बिसैकार्डिल, सोडियम पिकोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन्स में सना कैस्केरा आता है। 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासीरोड, फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल आता है। फिर आपके ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट्स में मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट वाला भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो रोचिले सोल्ट होता है और लैक्टुलोज होता है, ये भी आपका किस में आता है, ऑस्मोटिक परगेटिव में आता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज। देखिए मिफनामिक एसिड, एस्प्रिन, नाइट्रिक एसिड, सोलिंडेक। तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। एसिड सिंपल एसिड्स की क्लासिफिकेशन से हैं। देखिए एसिड्स का क्लासिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जब आप एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एसिड्स का जो है फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है एनसेड्स। तो इसमें एक नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर होता है, मतलब कि ये कहते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स, जो कोक्स एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज उसको इनिबिट करते हैं और ये नॉन सेलेक्टिवली इनिबिट करते हैं। तो इसमें सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफनामिक एसिड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिफनामिक एसिड का भी कई बार पूछते हैं, क्या है ये, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आते हैं अराइलेस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स में। ऑक्सीकम डेरिवेटिव्स में पिरोक्सिकम, टिनॉक्सिकैम आता है। पैरोल डेरिवेटिव में किटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन, पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइलब्यूटाजोन और ऑक्सीब्यूटाजोन। ओके, ये हो गए नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर। फिर आपके प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम, नाब्यूमिटोन आता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 में आपकी कोक्सिब वाली ड्रग आएंगी, जैसे सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब, ये क्या सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर। फिर आपके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इनका। ठीक है, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्या है, पुअर है। कौन सी ड्रग है इसमें, जैसे पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल, इसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। पैराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल, डाइपायरोन और प्रोपीफिनाजोन आता है। बेंजोक्साजोसिन में आपका निफोपैम आता है। ओके, ये है आपका आंसर्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेलिजुमैब यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज ए। तो अभी ये क्वेश्चन है जो आपका जो ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से है। तो ओमेलिजुमैब जो है कौन सी कैटेगरी की है, देखिए ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में जाफिरलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट आता है। बीटा ब्लॉकर दिया, स्टीरॉयड दिया है। एंटी IgE एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी ओमेलिजुमैब होती है। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ओमेलिजुमैब क्या होती है, एंटी IgE एंटीबॉडी होती है। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा। इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स आती हैं जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, बेम्बुटिरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मोटिरोल, एफेड्रिन। ओके, फिर मिथाइलजेंथीन्स आते हैं इसमें, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन एंड डॉक्सोफाइलिन। ये क्या, मिथाइलजेंथीन।
एंटीकोलिनर्जिक्स, कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, बहुत बार पूछते हैं, जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। 2 होते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट जाफिरलुकास्ट एंड मोंटेल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन आता है, किटोटिफन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक और इनहेलेशनल आते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर्स आते हैं। इनहेलेशनल में कौन कौन से आते हैं देखिए, बैक्लोमिथासोन डिसप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लिसोनाइड। ओके, नेक्स्ट IgE एंटीबॉडी में आपका मैलिजुमैब आता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका, पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। पैरासीटामोल जो होता है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव में आता है, एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं इसको। अगर इसकी ओवरडोज होती है तो उसके लिए उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे। ओके, देखिए, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, डी पेनिसिलामिन, एनास्टाइलसिस्टीन, डाइमर कैप्रोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।